हिना मैडम की क्लास में 64 रंगीन पेंसिलें थीं। साल के अंत में केवल 31 रंगीन पेंसिलें ही बची। तो अब यह बताइए कि कुल कितनी रंगीन पेंसिलें उपयोग में लाई गईं। यहाँ पर उन्होंने इसको चित्र के द्वारा बताया है। तो साल के शुरुआत में 64 रंगीन पेंसिलें थीं, 6 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 दहाई और 1 2 3 4, 4 इकाई। तो साल के शुरुआत में यह 64 था और साल के अंत में केवल 31 रंगीन पेंसिलें ही बची। तो संख्या 31 में 3 दहाइयाँ और 1 इकाई होती। 3 दहाइयाँ, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई और 1 इकाई। तो इनमें से कितनी रंगीन पेंसिलों का उपयोग हुआ है? अच्छा, अब इस वीडियो को रोककर इसे खुद से गिनिए। चलिए ठीक है, इसे मैंने खुद से ही कर लिया। तो चलिए अब इसे हम साथ मिलकर करते हैं। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर यहां हमारे पास इसका चित्र नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। हिना मैडम की क्लास की शुरुआत में 64 रंगीन पेंसिलें थीं, जिसमें से कुछ रंगीन पेंसिलों का उपयोग कर लिया गया। यदि हम कुछ रंगीन पेंसिलों का उपयोग करते हैं तो उसे हमें कुल रंगीन पेंसिलों से घटाना भी होगा। मतलब यही है कि जिन रंगीन पेंसिलों का उपयोग करेंगे वो घिसकर खत्म हो जाएंगी। इसलिए जिन रंगीन पेंसिलों का उपयोग हो चुका है उसे कुल रंगीन पेंसिलों की संख्या में से घटाना होगा। इसलिए मैं यहां एक खाली जगह बना रहा हूं। हमें 64 में से एक ऐसी संख्या घटानी है जिसे घटाने पर हमें बची हुई रंगीन पेंसिलों की संख्या मिल सके। यह बची रंगीन पेंसिलों की संख्या के बराबर होगी और हमें यह पहले से मालूम है कि 31 रंगीन पेंसिलें बची हैं। 31 रंगीन पेंसिलें बची हैं, तो हमें वह संख्या निकालनी है जो यहां पर होगी। यहां पर जो कि खाली जगह है, 64 घटाव खाली जगह बराबर 31 है। अगर 64 घटाव खाली जगह बराबर 31 है तो हम खाली जगह और संख्या 31 को एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं, जिसका मतलब है कि 64 घटाव 31 बराबर खाली जगह होगा। जिसका मतलब यही होगा ना कि 64 घटाव 31 बराबर खाली जगह। यह मैंने कैसे किया, यह मैंने कैसे सोच लिया? अच्छा चलिए अब 64 के बारे में सोचते हैं। यदि यह 64 को बताता है तो यह 64 है। इसी प्रकार यदि यह 31 है तो यह हमारा खाली जगह है, और जो कि हम जानते हैं तो यहां एक प्रश्न चिन्ह होगा, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब हम यह जानते हैं कि 64 घटाव 31 बराबर खाली जगह है, या 31 जोड़ प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 64 होगा, या 31 को 64 में घटाने पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब मिल जाएगा। तो हमें यह निकालना है कि 64 घटाव 31 कितना होगा। चलिए अब इसे करते हैं। चलिए इसे यहां करते हैं। तो 64 घटाव 31 और यह बराबर होने वाला है, इकाई की जगह पर संख्या को देखिए, 4 इकाइयां घटाव 1 इकाई बराबर 3 इकाइयां होंगी। 6 दहाइयां घटाव 3 दहाइयां बराबर 3 दहाइयां होंगी। इसलिए खाली जगह में संख्या 33 होगी, और आप इसकी जांच कर सकते हैं। 64 घटाव 33 बराबर 31, या 64 घटाव 31 बराबर 33। तो 33 रंगीन पेंसिलों का उपयोग हुआ। अब चूंकि यहां चित्र के द्वारा साफ तरीके से समझाया गया है, इसे हम केवल चित्रों के द्वारा भी समझ सकते थे। अब यह हमने कैसे किया? तो हमने यहां से शुरू किया था। यह संख्या 64 है। 6 दहाइयां, 1 2 3 4 5 6, 6 दहाई और 1 2 3 4, 4 इकाई, तो 64। तो अंत में बचा 31। तो हमने शुरुआत में कितनी दहाइयों का उपयोग किया और अंत में कितनी दहाइयों का उपयोग किया? अच्छा चलिए हम देखते हैं। यहां पर सिर्फ 3 दहाइयां हैं और यहां पर 6 दहाइयां थी। तो हमने 1 2 3 3 दहाइयों का उपयोग किया। तो हमने 3 दहाइयों का उपयोग कर लिया। और हमने कितनी इकाइयों का उपयोग किया? तो हमारे पास यहां पर 4 इकाइयां हैं और यहां 1 इकाई है। तो हमने यहां इन 3 इकाइयों का उपयोग किया। हमने 3 इकाइयों का उपयोग किया। अगर आप इन 3 दहाइयों को और इन 3 इकाइयों को अलग कर दें तो आपके पास उतनी ही रंगीन पेंसिलें बचेंगी जितनी साल के अंत में हिना मैडम की क्लास में बची थी। तो हमने 3 दहाइयों का उपयोग किया, हमने इन 3 दहाइयों का उपयोग किया और हमने इन 3 इकाइयों का भी उपयोग किया।
तो यह कितना होगा? यह 3 दहाइयां जोड़ 3 इकाइयां बराबर 33 होगा।